अभी जिंदा हूँ। नहीं नहीं, आप हमेशा ही जिंदा रहेंगे। अरे, क्या बात, बहुत लेकिन फाद शुक्रिया। भाई ये क्या प्यार है यार लोगों का आपके ये साथ। नियत है बेटा। अच्छा लगता है नियत साफ हो तो इसी तरह की मोहब्बत मिलती है। एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज टैलेंट तो बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन हमें कुछ नियत का ही है, क्योंकि टैलेंट तो इतना कुछ है नहीं खास, बस प्यार मिल गया तो चल रहा है सिलसिला ऐसा। ये होता है ना फिर होस्ट। क्या बात है फहद भाई, प्लीज। सर आप बैठे, नहीं नहीं आप पहले आप। यार फहद भाई क्या कर पहले रहे हैं? आपका शो है, आप नहीं बैठे। थैंक यू फहद भाई। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शो पर आने का। Thank you, सफर sir. कैसा रहा आपका? यार बहुत लंबा सफर था यार, मैं बहुत कराची 4-5 से बसें नहीं? बदल के आनी पड़ी आपके शो पे। नहीं एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था, बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट आई वांटेड टू कम टू योर शो बिकॉज आई लव यू, आई हैव बीन वाचिंग यू। आप सेल्फ मेड एक इंसान हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद अपनी मेहनत से बन जाते हैं, उनको सहारे की ज़रूरत नहीं लगती। बट आप टेलीविज़न कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, क्योंकि टेलीविज़न को लोग बड़े अंडर एस्टिमेट करते हैं इस मुल्क में। बट द ओनली पावर इन दिस कंट्री राइट नाउ विच इज़ टू रेकन इज़ टेलीविज़न। और आप हो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने टीवी किया। इनके लिए ताली होनी चाहिए बहुत सारी। मैं अब किस मुंह से शो करूं, पहले इमोशनल कर दिया। फहद भाई घर वालों के अलावा सब ने आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया, खास तौर पर बहरोज सब्जवारी साहब ने। जी। तो इसकी क्या वजह थी? घर वालों को लगता था कि अपना प्रोडक्शन हाउस है, एक्टिंग तो कर ही लेगा। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शौक भी नहीं था। रिकग्नाइज करने की बात क्या थी, अगर आप मेरे बचपन की चीज़ें देखें, मैंने एक सीरियल किया था इकबाल अंसारी साहब का, आई वाज 19। हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? आई एम वेरी ओल्ड नाउ। 25 26 Yeah, यही yeah, होगा ना। yeah. तो मैं 19 साल की उम्र में बहुत मनहूस था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो पता नहीं क्या उन्होंने देख के मुझे वो ड्रामा दे दिया था। तो माय अब्बा वाज एक्चुअली राइट, वो देख के पता चल जाता है आपको कि यार इसके अंदर तो कोई है नहीं ऐसा मवाद शवाद। बट बाकियों ने क्या रिकग्नाइज करना था, मुझे ऐसा लगता है कि अब बहरोज साहब जो हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद इसके अंदर कोई पोटेंशियल होगा। प्रोडक्शन में ठीक ठाक कर लेता था, समझ आ गई थी। तो कल सलीम शेख भी मुझे मिले जब मैं आपकी फ्लाइट पे आ रहा था, वो उस ड्रामे में हीरो थे। अच्छा। जिस ड्रामे में, ये हमारी प्रोडक्शन थी पहली। तो मुझसे मेरे मैनेजर ने पूछा कि आप जानते हैं इनको? मैंने कहा मैंने तो इनके कपड़े भी इस्त्री किए हुए हैं। तो मैं चला गया उनके पास और मैंने उनको बोला, मैंने बताया इनको कि मैंने किए नहीं किए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, ये मुझे याद है। फिर उनको बैटिंग का शौक था, तो वो बैटिंग करते रहते थे, मुझसे बॉलिंग कराते रहते थे। तो हमने वो वाली फारियाँ भी की हुई हैं उन लोगों के लिए। बट वो मुझे लगता है प्यार था उनका, उन्होंने प्यार में कह दिया होगा। बाद में हम बन गए कुछ तुक्के में। सलीम भाई हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये ट्रेंड चेंज करें। हमेशा बच्चों से बॉलिंग करवाई जाती बहुत है। बॉलिंग कर रहा है, मुझे कल याद आया। ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सलीम भाई भी बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, उनके लिए भी था। क्या बात, क्या बात। मैंने आपको बोला कि जब ये आप लोगों से मैं अभी बात कर रहा था, जब ये शो करने का इरादा मैंने किया, तो मेरी ख्वाहिश थी कि इस शो को हम फुल ऑफ डाइवर्सिटी बनाएं, जिसके अंदर ह्यूमर भी हो, एंटरटेनमेंट हो, मैसेज भी हो और हमें कुछ सीखने को भी मिले। तो डाइवर्सिटी की जब मैं बात करूं तो मेरे सामने फहद भाई हैं। एडमिशन आपने फार्मेसी में लिया, जी। खेलते आप क्रिकेट थे, जी। बन आप एक्टर गए। तो ये कोई प्लानिंग नहीं थी या ये अल्लाह की तरफ से सब कुछ हो गया, और क्या अब प्लानिंग करते हैं? Isn't that the case with every Pakistani in this country? Because किसी को कुछ नहीं पता, nobody knows anything. बस जो दिल किया वो करवा देते हैं माँ बाप, वो उनका उधर डाल दिया, उसको उधर डाल दिया। My father was deputy director anti narcotics and chief drugs inspector. अच्छा। So उनका ये था कि अगर मैं फार्मेसी कर लेता पूरी, तो there was a job ready for me. You know, कोई भी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो मुझे जॉब दे देती, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट मुझे ऐसा लगा कि पैसा तो आ जाता है, इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए। सो आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड आई फेल्ट लाइक यू नो आई कैन डू दिस जॉब, और हो जाएगी मुझसे। एक्टिंग से पहले अंकल गवर्नमेंट ऑफिसर थे। या तो वो तो बड़ा टफ काम है, एंटी नारकोटिक्स, हर किस्म के ड्रग डीलर को पकड़ना, ढूंढना। बिल्कुल, तो कभी ऐसे होता था हम तुम्हारे बेटे फहद को उठा लेंगे अगर तुमने हमारे चीजें वापस ना की? हाँ नहीं, इस तरह का तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मेरे अब्बा को एक दफ़ा ना इंटीरियर सिंध के डाकू उठा के लेके गए। नहीं यार। तो वो उनको लेके गए, और कमाल ये बिकॉज वो एक वो भी थे, गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, बट ही वाज एन एक्टर आल्सो। और इंटीरियर अंकल सिंध में गवर्नमेंट तो एक्टिंग कर रहा था। उनको छोड़ के गए मोमिन, वो जितने भी डाकू थे, और कॉन्वॉय करके उनको आगे सेफेस्ट एरिया तक छोड़ा। और कमाल ये था कि उन्होंने उनको सवेनियर्स दिए। उनको वो रंग बिरंगे सिंधियों में ना एक अजार बंद का बड़ा एक रिवाज है, वो दिए, और चीज़ें छोटी मोटी अजरकें और ये सारी। तो हमें भी जब अब कोई चोर वोर कराची में बड़ा मामला है ना इस तरह का, तो वो पहचान ही लेता है, वो कहता खैर हो गई आप चले जाए। कोई गल नहीं। जो अगला मेरा सवाल है, मुझे उसका खुद उस पर यकीन नहीं आ रहा था कि अपने पहले ड्रामे में हुमायूं सईद के बेटे बने थे।
Yeah. और आज तक हुमायूं भाई माशाल्लाह हीरो आ रहे हैं, तो वो ड्रामा कौन सा था, वो क्या? यार इट वाज कॉल्ड राज हंसनी, और वो था बाकी बेटे बने थे आप क्या हुमायूं यार, भाई? मतलब हुमायूं वाज आल्सो यंग। सी बैक देन ये वाला मुद्दा नहीं होता था, इमेज वाज नॉट अ थिंग। आज है। आज है, आज इमेज की वजह से एक्टर इज सो ब्लडी कंफ्यूज कि आपको अपना आप जो ऑफ स्क्रीन है उसका पर्सोना बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जब इंडिया एक्टिंग करने जा रहे थे तो आपने बड़ा फायदा उठाया, आपने कहा मैं ये मौके की मुनासबत के true, मुताबिक इधर अपना नाम बना लूं। और तो आज ये आइडिया अभी कैसे फिर आया? उठा रहा हूँ, अभी सब नेटफ्लिक्स के पीछे फंसे हुए हैं, आप फिर 4-5 साल अपने बर्बाद कर देंगे। आई हैव प्रोड्यूस्ड माय ओन वेब सीरीज नाउ, एंड आई टेल यू, आई थिंक दिस कंट्री हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट देयर ओन पोर्टल्स ओनली if our actors, our writers, our directors take this industry seriously. हम इस इंडस्ट्री को सीरियसली लेते नहीं। chaos में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। This country is full of इतनी chaos. बड़ी बात कि हमेशा रिसेशन में ही अक्लमंद लोग पैसे बना जाते हम हैं। भाग रहे होते हैं बाहर उधर। What is Netflix going to bring us? क्या है मसला? नेटफ्लिक्स इधर देखो फादर, कहाँ पे आपकी वेब सीरीज निकली है भाई बताएं मुझे वो टॉम क्रूज तो नहीं लेंगे ना, मुझे एक एशियन कैरेक्टर ही देंगे ना। मतलब मैं या किसी का स्लेव हो रहा हूँगा, या कुछ ऐसा हो रहा हूँगा, या मैं कपड़े उतार रहा हूँ। मतलब either ways, you know, I'm not, मेरी बॉडी भी ऐसी नहीं है। so I नहीं don't फादर want to बॉडी do that. ऐसी है जाने दो। नहीं मतलब ऐसी अपने लिए ठीक है, खुद देख लिया। चलो ये भी ठीक है। ज्यादातर ये शो पाकिस्तान की यूथ देखती है, मेजॉरिटी हमारी व्यूअरशिप वहां से है, तो अटेंशन टू डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक मैसेज है। तो मैं बताता चलूं, मेरी जीन्स और फहद भाई की जीन्स बहुत ही सिमिलर हाँ, है। pretty ये much. एक्चुअली मेरी जीन्स नहीं है, ये अदनान सिद्दीकी की। मैं उनकी तरफ गया, मुझे पसंद आ गई, पड़ी हुई थी, दिल कितने खुले, उन्होंने कहा जा रख। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी अदनान के मेरे पास चश्मे पड़े हुए हैं अच्छा वापस नहीं किया मेरे आपने? होटल में। नहीं मैं तो ले लेता हूँ, तो बेचारा अच्छा आदमी है, वो दे देता है। आपने बड़ा टाइम स्पेंड किया उनके साथ। मैं, अदनान भाई वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको मेरे अब्बा ने फोन किया था कि इसको ड्रामे में नहीं लेना। मैं एक सीरियल कर रहा था उनके साथ। मान गए थे वो? नहीं वो माने, उनका दिल था क्योंकि मैं अच्छा कर रहा था, तो उनको लगा कहीं ये गड़बड़ ना कर दे। बट आई थिंक ही वाज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिन्होंने शुरू में बड़ा सपोर्ट किया। अच्छे आदमी है। मियां अदनान सिद्दीकी साहब, आपको हम सलाम पेश करते हैं। इधर दोनों इधर आपके फैन बैठे हैं, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ऐसे आपसे कराची में मुलाकात करेंगे। अगर आप माइंड ना करें, हमें खाने पे जरूर ले जाइएगा, और अच्छा। एक एक कोई चीज हमें फिर दे दिएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या नाम है आपका? वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? सैयद अरसलान अली। अरसलान भाई क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़े हैं? मैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। क्या? मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या होती है भाई? पहले- ये रोबोटिक्स की इंजीनियरिंग होती है, रोबोट्स बनाने की। अच्छा, फिर क्या सही है। फ्यूचर देख रहे हैं आप इस इंडस्ट्री का? इंशाल्लाह अच्छा Artificial देख रहे हैं। पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन बाहर अच्छा देख रहे हैं। बाहर जाने का इरादा है? फाद भाई यहाँ पे मेरा जो है ना मूड लो